साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों में कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरवाया जाएगा और आपकी रनिंग क्या सबकी अलग अलग होने वाली है। यानी अगर किसी ने तीनों फॉर्म डाल रखे हैं तो क्या सबकी अलग होगी और इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर हम जो बता रहे हैं ये आपसे क्यों बता पा रहे हैं। क्यों बता पा रहे हैं, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि इससे पहले जब भर्ती हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जब इससे पहले एक भर्ती कराई थी जेल वार्डर और फायरमैन और घुड़सवार के, उसमें 3 पद थे। फॉर्म सबका अलग अलग भराया गया था। फॉर्म में देखिए जेल वार्डर और घुड़सवार का एक फॉर्म था और फायरमैन के लिए एक फॉर्म था, यानी दोनों के लिए अलग अलग फीस काटी गई थी। तो अब बात करें पोस्ट प्रेफरेंस में, अब बात ये हो गई कि इसमें देखो बहुत से लोगों ने हेड के लिए भी भर रखा है और असिस्टेंट के लिए भी भर रखा है और वर्कशॉप में भी फॉर्म डाल रखा है। तो इनके साथ क्या होगा, क्या इनको 3 बार रनिंग करनी पड़ेगी या 3 बार डीबी करानी पड़ेगी, इनके साथ क्या होने वाला है। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और बहुत ज़्यादा तो बात इस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड ने कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन हम आप लोगों का जो डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो हेड में अब देखिए जो तीनों फॉर्म डाल रखे हैं, जैसे आपने हेड का भी डाल रखा है, असिस्टेंट का भी डाल रखा है और वर्कशॉप का भी डाल रखा है। तो अब क्या होगा कि इसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एक भर्ती बोर्ड आपको जो है दे सकता है कि आप यहाँ पर ये फिल करिए कि आपको पहले कौन सी पोस्ट चाहिए, उसके बाद कौन सी चाहिए, उसके बाद कौन सी चाहिए। ठीक है, तो निश्चित ही है अगर जिसके तीनों फॉर्म होंगे तो वो हेड ही सबसे पहले डालेगा, उसके बाद असिस्टेंट करेगा, उसके बाद वर्कशॉप करेगा, यही करेगा ना। ठीक है, अब बात करें रनिंग। क्या अब ये बताओ 3 फॉर्म डाल दिए, क्या रनिंग 3 बार कराई जाएगी अब से? नहीं, 3 बार तो रनिंग हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है और ये 3 बार नहीं होगी, सिर्फ 1 बार होगी। जब यहाँ पर मांग लिया जाएगा आपसे कि पोस्ट प्रेफरेंस आप दे दीजिए कि आप क्या लेना चाहते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा जिन्होंने एक में ही डाल रखा होगा, तो ठीक है, मान लिया कि एक कैंडिडेट है जो सिर्फ वर्कशॉप में डाल रखा है, तो ठीक है, मान लिया वर्कशॉप की कट ऑफ जा रही है 310 और उसका फॉर्म सिर्फ वर्कशॉप में पड़ा हुआ है। तो अगर उसके 310 से ऊपर होंगे तब तो ये क्वालिफाई कर जाएगा और अगर इससे नीचे हुए तो ये इसका नाम नहीं आएगा। यही ना, सीधी सी बात है। और असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट में भी यही होगा। जैसे सिर्फ असिस्टेंट का जिसने डाल रखा है, अगर वो कट ऑफ में आएगा तो ठीक, नहीं आया तो वो बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हेड में भी यही होगा। अब तीनों की कट ऑफ क्या एक साथ लगेगी? नहीं, तीनों की एक साथ तो कट ऑफ नहीं लगेगी, ये तो है, क्योंकि हेड का लेवल अलग था और असिस्टेंट का लेवल अलग था, वर्कशॉप का अलग था। वर्कशॉप की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, असिस्टेंट का उससे थोड़ा कम जाएगी और हेड की उससे कम जाने वाली है, तो कट ऑफ तो अलग अलग आएगी। ठीक है, अब मान लो जिसने तीनों फॉर्म डाल रखे हैं, अब उसने हेड का पास कर लिया लेकिन इसमें उसका नाम नहीं आ रहा है, यानी वो इनमें उनका नाम नहीं आ पा रहा है किसी कारण, बस उसके नंबर कम है, तो ठीक है, उसमें हो सकता है दिखा दिया जाए कि आप सिर्फ जो एलिजिबल हो हेड के लिए ही एलिजिबल हो, बाकी 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इसका सीधा सा मतलब है जब फाइनल मेरिट लगेगी तो आपका नाम इनमें नहीं आएगा, बस इसमें अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो उसी में आ जाएगा, बाकी इन दोनों में नहीं आएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि आखिर हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लो आपका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हेड में पड़ा है तो ठीक है, फिर तो हेड कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको हेड में ही हेड के बराबर नंबर लाने होंगे। अब रनिंग की बात करें, रनिंग देखिए सबके लिए 28 मिनट है और अगर आप सोचिए कि एक का रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट कराया जाए, फिर जो है आपकी रनिंग कराई जाए, तो ये भर्ती बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि आपको 28 मिनट में रेस करनी है और तीनों के लिए अभी बेशक फॉर्म अलग अलग करा लिया गया है, लेकिन हमारे यही मानना है कि भर्ती बोर्ड जरूर ये जारी करेगा कि आपका एक बार जो है प्रेफरेंस ले लिया जाए कि हेड में आप जो है क्या रखना चाहते हैं। कोई भी होगा तो वो असिस्टेंट तो नहीं रखेगा ऊपर, अगर उसने फॉर्म सिर्फ 2 में डाल रखा होगा तो निश्चित ही वो पहले असिस्टेंट को रखेगा, उसके बाद वर्कशॉप को रखेगा। तो कट ऑफ लगाना ये सब काम भर्ती बोर्ड पर आप छोड़ दीजिए, आपकी टेंशन नहीं है कि कट ऑफ किस तरीके से लगानी है। ठीक है, तो ये सब बातें तो आप भर्ती बोर्ड पर छोड़ सकते हो, लेकिन आपसे प्रेफरेंस जरूर लिया जाएगा जिससे कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना है। और अगर ले लिया जाएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अच्छी बात इसलिए होगी कि आपको 3 बार रनिंग नहीं करनी पड़ेगी और 3 बार रनिंग भर्ती बोर्ड नहीं कराने वाला निश्चित ही। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयार रहें, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे लिया जा सकता है। और जो वर्कशॉप में डाल रखे होंगे उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आएगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। देखिएगा, जब भी ऐसा अगर होता है तो निश्चित ही
उनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि आप भरिए, सिर्फ यही वाला आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप 2 में डाल रखे हो तो सिर्फ 2 के लिए खुलेगा, 3 में डाल रखे हो तो तीनों के लिए खुलेगा। ये आप लोग तैयार हैं और ऐसा होने वाला है, हमारा ऐसा मानना है, और ऐसा क्योंकि इससे पहले हुआ है इसलिए हम आपको ये बात बता पा रहे हैं। तो आप लोगों का जो डाउट था पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर तो वो आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर बात करें इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा। देखिए क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर जो लोग हेड में डाल रखे होंगे, असिस्टेंट में डाल रखे होंगे, वर्कशॉप में डाल रखे होंगे, तीनों में फॉर्म डाल रखे हैं और तीनों का एग्जाम दिया है, तो ये बताइए कि कौन ऐसा होगा जो कि इसमें भी नाम आ जाए, इसमें भी आ जाए, उसमें भी आ जाए और इसको ज्वाइन करे? कोई है क्या? ऐसा नहीं होगा ना। इसलिए आप लोग की ये जो कट ऑफ है ये तो ऑलरेडी पहले से ही कम जानी है। रही बात जब इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो इनको फ़ायदा हो जाएगा, इनकी जो फाइनल मेरिट रहेगी उसमें फ़ायदा हो जाएगा, और बाकी जो लोग इन दोनों में डाल रखे होंगे वो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। हालांकि वर्कशॉप में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है तो इसकी कट ऑफ कम जाने की उम्मीद दिख नहीं रही। ठीक है, इसलिए ये सब काम भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका डाउट था वो क्लियर कर दिए। रनिंग आपको सिर्फ एक करनी पड़ेगी डीवी के टाइम। हाँ, आपसे अब डीवी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो डीवी आप करानी है, कैसे कराएगा भर्ती बोर्ड? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया आपके फॉर्म तीनों में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या थी, हाई स्कूल या समकक्ष या ITI? ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट में क्या था, 10+2 था, यही था ना, PCM था। अब इसकी बात करें तो हेड की, तो उसमें यानी इंटर तो होना ही चाहिए आपका, उसके अलावा और भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब ये बताओ जो इंटर के अलावा डिग्री डिप्लोमा किया है, क्या उसने हाई स्कूल नहीं किया होगा? किया होगा। और क्या जब इसमें फॉर्म पड़ा है तो यानी इंटर भी किया है, सीधी सी बात है। और जब इसमें फॉर्म पड़ा है तो इंटर के साथ डिप्लोमा भी किया है, तो डीवी कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जिनके पास सिर्फ ITI है तो वो इसके अलावा कोई फॉर्म फिल नहीं कर पाए होंगे, तो डीवी कराने में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और इसीलिए आपका ये जरूर भर्ती बोर्ड जारी करेगा, रिजल्ट के पहले ही जारी कर सकता है या रिजल्ट के तुरंत बाद आपका जो है इसको जारी कर सकता है। जैसे मान लो रिजल्ट आपका पहले दे दिया, रिजल्ट क्योंकि कट ऑफ तो अलग अलग आनी है, रिजल्ट जारी कर दिया उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेगा। ऐसा भर्ती बोर्ड जरूर करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा। बाकी अगर है भी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।